रिकॉर्ड। और सारे मेरे स्टूडेंट्स दिल खोल के जोरदार तालियां बजाएं हमारी सिस्टर हिना के लिए, जो पास करके उन्होंने हमारा क्लास अटेंड किया है। मुबारक हो, मुबारक हो हिना, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। इधर मनाना। हिना, मुबारक हो आपकी। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, आपको यहाँ पे दूसरे कमरे में लेके आते हैं। माशाल्लाह, मुबारक हो। मुबारक। ओके, एक मिनट ना, मैं मुबारक हो, थैंक यू। सुना हिना आपने, जबेरिया की बेटी कह रही है महिमा आपको मुबारक। अपनी छोटी सी प्यारी सी आवाज सुनी ना, वो जबेरिया की बेटी है, वो भी आपको मुबारक दे रही है। तो हिना आ जाए। अब एक मिनट, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ आपको पहले कमरे में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 कमरे आप देख रहे हो ना। तो जस्ट 1 सेकेंड। हिना कुछ बोले, आप कुछ बोले हिना। हाँ जी सर। अगर खोल बोलोगे तो आपकी स्क्रीन नजर आएगी मुझे। अच्छा हाँ, सर। ओके, परफेक्ट। अभी बोलो, अब सारे अपनी माइक बंद करें। हिना आप बताएं आपकी जर्नी। आपको तो आपने तो जर्मन में सीखा था, लेकिन ये फिर भी आपके कोलीग्स है, स्कूल के स्टूडेंट है। आप कैसे महसूस हो रहा है, जब आप शुरुआत की थी कैसे महसूस हो रहा था, और आखिरी दिनों में क्या हुआ, और जो भी आपको कहना है ताकि उनका भी हौसला बढ़े। दिल खोल के बात करें हिना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से ये मैंने आज थ्योरी पास कल की है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझे डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मुझे लगता था मैं कभी भी नहीं कर सकती। तो ये है कि जब आपने कहा था कि अपॉइंटमेंट ले लो उनसे, तो तब भी मैं अपने आप पे श्योर नहीं थी। मैंने सोचा था नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं पास कर पाऊँगी अभी। तो आपने जब ऐसे कहा कि ले लो, आप लाज़मी ले लो, तो फिर मैंने ले ली। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं इस सोच से ले ली, मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं पास होंगी तो 1 महीने बाद दूसरी अपॉइंटमेंट ले लूँगी। तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने आपको मैसेज भी किया था तब मैंने जाने किसको से नहीं पहले। बताया आपने क्या कहा, वो हमारे बीच में रहेगी जो आपने मुझे कहा था। लेकिन आपको पता है, उस शाम के पहले मैंने जो क्लास में, जर्मन क्लास में जो लेक्चर दिया जी। था, आपके जुनून बढ़ाने के लिए, भरोसा बढ़ाने के लिए, मैं उम्मीद करता बहुत हूँ ज़्यादा वो हेल्प हुई आपका थी उससे, असर किया। सच में। बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प, आपने जब ये जो जो कुछ भी कहा था शाम को, वो मैं सारी रात मैं इस बारे में सोचती। आपने कहा है कि डरना नहीं है, बिल्कुल भी। उधर क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो यही मैं अपने दिमाग में बिठा के मैं उधर गई हूँ। फिर जब मैं यहाँ से स्टार्ट हुई हूँ, निकली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। सर ने कहा है कि अगर नहीं भी तो मैं फेल नहीं हूँ, मैं पास होकर, इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा से। तो मैं बिल्कुल। यही दिमाग में रख के मैं गई वहाँ पे। और आप लोगों ने यकीन नहीं करना कि मैंने बस के बीच, मैंने वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, इधर के जो जर्मन और इटालियन जो लड़कियाँ लड़के थे, उनसे मैं बातें की, और मैंने देखा कि उनकी मालूमात और मेरी मालूमात, और आप यकीन नहीं कर सकते कि उन्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा पता था, और इस बात से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया था। और वहाँ पे मुझे क्लास इतनी पे खुशी हो रही है, देखो ये बात सुन के, मेरे को देखो रोटे खड़े हो, तो बहुत खुशी हुई इस बात करके। थैंक नहीं, यू, सच बोलते रहे। में सर, आपने जिस तरह से हमारे दिमाग में ये चीज़ें बिठा दी हैं, ये हमारे लिए आगे से भी फ़ायदेमंद है। ये नहीं कि सिर्फ़ पास करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो रट्टे लगाए हुए थे, उन्हें ये नहीं पता कि सही है, ये गलत है। एक दफ़ा उन्होंने देखा है कि गलत है, ठीक है, उन्होंने दिमाग में बिठा लिया बस गलत है। ये नहीं पता कि क्यों गलत है, ठीक है? और ये चीज़ कि मैंने देखी है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कि हमारे दिमाग में बैठ के कि किस चीज़ के लिए ये बोर्ड है और क्या इनके मायने क्या हैं, ठीक है? तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है खुशी हुई जब उन्होंने बस में जब हम बाहर निकले, तो उन्होंने जब बताया, तो मैं पागल हो गई थी खुशी से, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो इसीलिए फिर थोड़ी मैं लेट हो गई, क्योंकि मुझे इन सोचों में मैं गुम हो गई थी कि हुआ क्या है? क्या हो गया, सच्ची बात, पास हो गई, यकीन नहीं हो रहा। सही बात है, ऐसे होता है पहले बार। हाँ, तो मैं अपने सब बहना भाइयों के लिए दुआ करती हूँ कि आपको भी ये दिन खुशी का देखना नसीब हो। आप इंशाल्लाह पास होंगे, आप ये यकीन रखें। अगर आपको मेरी तरह अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा, तो आप सर पे यकीन कर लें, ठीक है? आप बहुत खुश। 100% पास होकर आएँगे थैंक यू इंशाल्लाह। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप ना बड़ी सॉफ्ट स्पोकन हो और बड़ी डिसेंट, आपके, आप बेशक बहुत खुश हो, लेकिन आप बड़ी आराम से बोलती हो। पता है आप, मुझे पता है आपको खुशी ऐसी होती है बंदा लॉटरी जीत गया है, लेकिन आप ऐसे नहीं, उनमें से नहीं जो चिल्ला के बोलते हो पास हो गया, ऐसे नहीं हो। लेकिन चलो,
अंदर ऐसे महसूस हो रहा है, मुझे पता है। तनवीर आपको कुछ पूछना चाहते, तनवीर शहजाद आपको कुछ पूछना है? तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सिस्टर को। इनसे पूछना वालेकुम। था कितना टाइम इनको लगा है मतलब थ्योरी पास करने में? देखिए मुझे जो है ना 2 महीने तकरीबन लगे हैं, ठीक है? मुझे आप यकीन नहीं कर सकती, मैं 15-16 गलतियाँ करती थी, तो मैं सोचती थी ये नामुमकिन है मेरे लिए। लेकिन ये 2 महीने के अंदर-अंदर ये है कि मैं सच बताऊँ सर, सॉरी, कान पकड़ के मैंने क्विज़ नहीं, 7 क्विज़ नहीं मैंने की दिन में। अभी आप क्यों बोल रहे हो उनके सामने सच? अभी उन लोग बोलेंगे मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, बोलो बोलो, जो सच है बोलो। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी ये सिर्फ़ क्लास लेने से भी आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, और छोटे हैं, और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था होता। लेकिन मैंने रेगुलर आपकी क्लास लेने की कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बहुत सारी ज़िंदगी के लिए आपके एहसानमंद हूँ। बहुत और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ आप सब पास हों, और आप ज- इंशाल्लाह हो जाएँगे। आप बस जब सर कह दें कि आप अपॉइंटमेंट ले लें, आप चले जाएँ, तो आप फ़ौरन चले जाएँ। आप भी और कुछ मत सोचिएगा, ठीक है? बहुत बहुत तो हमारे लिए, शुक्रिया। औरतों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे असल में सर, मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरे बच्चे जो है, मुझे जब सर्दियों का मौसम आता था पूछते थे, मम्मा हम स्कूल जाते हैं, दूसरियों की मम्मा जो है स्कूल के आगे छोड़ के जाती हैं, आप जो है हमें सर्दी के बीच लेकर जाती हैं, क्यों नहीं गाड़ी ले लेते आप? हम्म, इस चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा तरस भी आता था अपने बच्चों पे। हम औरतों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भाई हैं इधर, उनको भी मैं ये कहती हूँ, एडवाइस देती हूँ कि आप भी अपनी जो वाइफ़ हो, आपकी बीवियाँ जब इधर आएँ या इधर हैं, उनको भी लाइसेंस करवाएँ, क्योंकि ये आपकी भी मदद है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बिल्कुल। ठीक है? बहुत ही अच्छी एडवाइस थी। बिल्कुल, मैं आप आपसे टोटली एग्री करता हूँ। थैंक यू हिना। पता है आपने जो थैंक यू कहा, सर। इस क्लास के अंदर लोग हैं जिनको ये सुनने की ज़रूरत थी, और जिनको वो सुनने की ज़रूरत थी, उनको पता है कि मैं उनसे उनके बारे में बोल रहा हूँ। रूहानी, आपने कुछ सवाल पूछना है हिना से? मैंने पूछना था पहला तो इनको स्पेशली मुबारकबाद, और दूसरा बात ये था कि इसने कोई गलती की है या ज़ीरो गलती से पास किया? ऑनेस्टली मैं बताऊँ, हमारे जो आउट ऑफ स्कूल वाले हैं ना, उन्होंने अभी हमें बताया नहीं। उन्होंने जब हम निकले भी हैं, उन्होंने हमें कहा है कि हम आपको बताएँगे जो लोग फेल हो गए हैं, उनकी कितनी गलतियों से फेल हुए हैं, और जो पास हुए हैं, उनको हम सिर्फ़ ये बताएँगे कि आप लोग पास हो गए हो। आप लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता, ठीक है? तो ओके, मैं शुक्रिया। ज़्यादा कॉन्शियस थी, मैं दोबारा से आउट ऑफ स्कूल लेके, क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि मेरी अगर ज़ीरो से हुई है, मुझे खुशी तो हो ना। हाँ, तो बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बताया नहीं। वो कहते हैं कि ये आप लोगों के लिए जानना अच्छा नहीं है। अच्छा, चलो फिर कल बता देना। जब जब ये दर्द खैर, दो। है ना, लाइसेंस अभी जेब में, क्या फर्क पड़ता है? तुम 3 भी गलती की तो पास तो हो गई हो ना। हमको तो देखो बाद में, इसके लिए कहता हूँ पास हो जाओ, उसके बाद में अगर जीरो कल से पास हो तो हम बड़ी आवाज से बोलेंगे सिर्फ, अगर नहीं जीरो तो बोला पास हो गए, बस इतना काफी था। और अब जब आप बस कह रहे हो कि आपके आप खुद सो गए हैं, बस खत्म हो गई है, बाकी आप छोड़ दो टेंशन। तो बाकी अच्छी, वैसे लिखना नहीं पड़ता। शायद शाजिया आपसे कुछ पूछना चाहती है। शाजिया, पहले तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगी, दूसरा ये कि मेरी तो 3 भी हो जाए और मैं पास हो जाऊँ। ओके। आप नहीं, ऐसे शाजिया ऐसे मत हो। जब आप निशान दो तो बड़ा ऊंचा देना चाहिए। आपको 7वें आसमान पहुंचने की कोशिश करें, तब तो 30वें में पहुंचोगी। आप पहले से कम उम्मीद करते तो फिर कैसे होगा? आपने नहीं ऊंची नहीं, एम 7वें चुनी पे है। ही हूँ। ओके, शुक्रिया शुक्रिया है, थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको खुश रखे, ज़्यादा यकीन करें। गलतियाँ होती हैं, और बोलो बोलो। ये आप ना सोचें कि आप गलतियाँ कर रहे हैं तो आप पास नहीं होंगे। मैं खुद भी 4-5 गलतियाँ, और 3 कभी, और कभी 2 ऐसे हो रही थी। मेरे लास्ट जो मैंने बस में आप क्विज़ की ना, तो आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने नर्वस शायद हुई थी या क्या, मैंने 5 गलतियाँ की, तो फिर मैंने छोड़ दी क्विज़ करनी। मैंने कहा कि नहीं, अगर मैंने इधर की, मैं नर्वस हूँ, मैंने ज़्यादा गलतियाँ की, फिर मैं और ज़्यादा नर्वस हो जाऊँगी। ठीक है? और मेरी ये एडवाइस है कि आप जो है जाते वक़्त क्विज़ मत कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको आपको कहा था ना, मैंने कहा अभी आप, मैंने आपको अभी आप बोलना, मैंने आपसे क्या कहा था जिस दिन मैंने सुबह मेरे स्टूडेंट से क्या बात करूं, जब मैं उनसे जो कहता हूँ ना कि कैसे बैठना, कैसे सांस लेना, ये सब कुछ। और मैंने कहा था अभी आप, अभी एग्जाम के वक्त कोई क्विज मत करो, दिल कर तो एक करना, और बंद कर देना उसके बाद में, क्योंकि आपके आपके दिमाग में, यकीन को, मैंने मालूमात ठोस ठोस के रखी है, और जब जरूरत पड़ेगी निकल आएगी सारी। तो इसके मैंने खुद ही कहा था, पता है क्या होता है, नर्वसनेस से फिर जज्बात काबू में नहीं होते। तो मेरा काम सिर्फ सिखाना नहीं है, मेरा काम है कि आपके दिमाग को कंट्रोल रखें एग्जाम तक, ताकि आपके दिमाग नर्व सारे ठंडे रहें, और आप अपनी सुकून के साथ जवाब दें, क्योंकि आपके पास मालूमात है।
मालूम अगर नर्वस होते तो इससे समझदार इंसान भी कामयाब नहीं होता। प्लस मैंने हिना से ये कहा था, मैं सबके कहूंगा, अम्बरीश क्रिक पतेंते के स्टूडेंट कभी फेल नहीं होते। वो या तो पास होते हैं या तो अगली रेट लेके आते हैं। फेल वो बंदे होते हैं जो कभी कोशिश नहीं करते, वो पहले से ही फेल हो गए। याद रखो, ऐसे सोचना भी मत। आप इस डर से ना जाए कि मैं फेल होने नहीं जाना, इमीडिएट फेल नहीं होना। आप जंग में छलांग लगाओ जीतने के लिए, तो आप 100% करोगे, बेशक आपको कितनी गलती हो। ये जरूर होना जरूरी है। थैंक यू हिना, खुदा आपको खुश रखे। मैं आपको पक्की लाइसेंस तक आपका साथ दूंगा, आपको पता है अगर आपको जरूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अभी आप अपनी माइक्रोफोन दोबारा ऑन करें, हमारे दूसरे हीरो को, अली रजा, जिन्होंने मुझे भी एक सवाल अच्छा सुनो, तमीम को कुछ पूछना है ना आपसे, एक्सक्यूज मी हिना। मुझे भी एक सवाल है। auguri, tanti auguri sorella mio. Grazie tanto. Io voglio sapere che tu scrivere e leggere prima hai studiato o no, senza così? Allora, io ho passato quasi tutta la mia vita qua, sono quasi nata qua e parlo anche italiano e tedesco, però la lingua di patente è diversa, perché anche di qua, la gente di qua non capiscono questa lingua. Se loro vanno, loro se leggono qualcosa non capiscono niente, anche se è la loro madrelingua, sai? Per quello इसलिए मैंने जो है इधर आके क्लास ली, क्योंकि अगर हमें जुबान आती भी है ना, तो ये जुबान बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है वो आपको समझ नहीं आएगा, इधर के लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल वही तो आपकी जर्मन भी मैं देख रहा हूँ, बड़ी आपके बिल्कुल यहाँ की हमारे के सुत्तिरोल वाली जर्मन है। आपको पता है मेरी जर्मन जर्मनी की जर्मन है, मेरी जर्मन सुत्तिरोल वाली जर्मन नहीं है। मैं हाई जर्मन बोलता हूँ, जैसे बुक किताबें लिखते हैं। आप तो डायलेक्ट बोलती हो इनके, इधर की पता चलता है कि यहाँ पे बड़ी हुई हो। मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि उस टाइम जिस टाइम मैं क्विज कर रही थी ना, ये जो आपने बात की थी कि आपको मेरी आवाज आएगी, तो ये हकीकत बात है कि मुझे जब एक दो जुमले में ना मुझे आपकी आवाज ऐसे पीछे से आई है, जैसे आप कह रहे हैं कि पागल हो इधर भाई, ये ऐसे करोगे। तो मैंने कभी आपको नहीं कहा पागल हो। मेरे क्लास के दौरान भी नहीं कहा मेरे था, दिमाग में आया कि सर क्या होते तो कहते कि ये थोड़ी इधर थोड़ी रुकना है। हाँ ओके, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मुझे खुशी है, मैं बहुत खुश हो गया। मैं खुद चिल्लाया। थैंक यू हिना। अभी ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे अली रजा को भी बुलाना है मैदान। अली रजा, सारे भाइयों दिल खोल के दोबारा ताली बजाओ हमारे अली रजा को, हमारे हीरो के जो पास हुए हैं। और आपके लिए भी है जी जी। ओके अली रजा, एक मिनट ठहर जाओ। अब अभी सारे एक मिनट, सबकी माइक बंद करता हूँ। म्यूट ऑल जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन ना, एक मिनट। अली रजा तब सब्र करें। तो किसने हाथ उठा के रखा हुआ है? रूहानी ने हाथ, इसके लिए मैं शिफ्ट नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि आपने हाथ उठा के रखा है। मैंने क्लास में हुई, एक मिनट हट जाओ, जस्ट अ सेकंड वेट। मैं आपको सही क्या जरालम? मैं बोल रहा हूँ सर, रूहानी बोल रहा हूँ। क्लास में एक बंदा है, उसका शुरू से आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन अभी तक क्लास में है। हाँ मुझे नहीं, वो नहीं, वो एक्चुअली क्लास में नहीं, हमें नजर आ रहा है सिर्फ। ओके बेफिक्र है। अच्छा अभी अली रजा, आप बाकी सारा माइक बंद कर दो। किधर हो आप सब? दो एक मिनट हट जाओ, मुझे आपको अगर सही कमरे में लाना है। एक मिनट, नहीं वेट, आपको सही कमरे में लाना है, आप दूसरे कमरे में हो। अभी कुछ बोलो। जी आवाज आ रही है सर मेरी? सिर्फ आवाज ही आ रही है, एक मिनट हट जाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इधर लाने के लिए, किधर गए हो यार? ओके चलो आप बात करना शुरू करो, फिर ढूंढ लेंगे हम आपको। वेट स्पीक अगेन। सर तो अल्लाह का शुक्रिया, उसके बाद सर जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैंने जो सा वो फोलियो रोज़ा हासिल किया है। और सर यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब रात को जब मैंने स्केदा ऑन किया ना अपना ईमेल के ऊपर, तो मैं देखता हुआ अब दूसरे कमरे से मैं गेम खेल रहा था, तो मैं अपने सिस्टर के रूम में है और मैं ना आके डांस करना शुरू कर दिया। मैं पास हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं समझ लग रही कि मैंने कौन सा मार्का मार दिया, पर मैं पास हो गया, ये देखो। तो सर जी ये इसके पीछे जो सी एफर्ट है वो सर जी आपकी है। ये इस काबिल आज मैं हूँ कि सिर्फ आपकी वजह से। अदरवाइज सर मुझे नहीं था लगता कि मैं ये कर सकूंगा, क्योंकि सर जी वो आप कहते हैं ना कि जिसके अंदर जुनून नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। और यकीन करिए वो वाला जुनून सिर्फ आपने मेरे अंदर पैदा किया।
यकीन करें सर, मैंने तो पढ़ना भी छोड़ दिया था। आपको याद है कि मैं 2-3 माह गायब हो गया था, तो फिर आपने मुझे फ़ोन किया, भाई किधर गायब हो गए हो? क्यों नहीं आ रहे क्लास में? सब खैरियत है? तो फिर सर मैंने उस दिन तहैया किया कि अब मैंने क्लास नहीं छोड़नी। फिर मैंने जाके सर जी एग्ज़ाम की डेट ली, और सर जी यकीन करें, असल आग तब लगती है जब आप एग्ज़ाम की डेट लेते हो। उसके बिल्कुल। अलावा क्लास में सर को मैंने फीस दे दिया और मैंने अब क्लास लेनी शुरू कर दिया, मैं पास कर लूंगा। वो बंदा बहुत लेट पास करेगा, और जो बंदा बिना एडमिशन के पहले उधर जाके एडमिशन ले, अपनी एग्जाम की डेट ले, और फिर वो आपके पास है, मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा, और वो बंदे विद इन 1 मंथ में पास हो सकता है। अगर मुझे ऐसा बंदा जो अभी तक इटालियन का एक वर्ड नहीं आता सर, ये अगर कोई मुझे बोले ना तो नो में सर से यकीन करें, क्योंकि मैं घर बैठ के जॉब करता हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाता, या मैं गेम खेलता हूँ या मैं अपना काम करता हूँ, सामान तक नहीं मैं बाहर लेने जाता। मैं सिर्फ ये आज मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, आपको पता होगा मैंने सारा जो सा लेक्चर लिया वो लेट मैंने के बेड लिए है। पे, हाँ, मैं और देख रहा आज मैं हूँ। मैं इधर बैठ के काम करता हूँ, मैं 12 थक जाता हूँ बैठ बैठ के। तो सर ये इसकी एफर्ट का जो सा सर जी वो सिला सिर्फ आपको जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो आखिरी 5 दिन पढ़ा है, बल्कि 10 दिन पढ़ा होगा, और मैंने आज तक, मैं सॉरी टू से दिस थिंग, कि मैंने कुछ सास्केदे किए होंगे, मैंने अभी तक, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं अपने हिसाब से, और मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं ही आपका एक वाइस स्टूडेंट हूँ जिसने बगैर सास्केदे के ये तंते पास की है। और यकीन करें सर जी, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं था, पर जो आपके अल्फाज थे ना, वो मेरे अंदर जाके चुभते थे। अपने अंदर जुनून पैदा करो, और इसी वजह से सर मैं ये पास कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपकी गलतियाँ आप मुझे बोल रहे थे, आपने तो 1 मिनट, आपके ना कनेक्शन वीक है अलीरज़ा, 1 मिनट। हाँ, अभी बोलो। आप कह रहे थे आपने जी कायदे नहीं किए थे, बहुत नहीं किए थे, और कभी नहीं किए, 2-3 किए कभी-कभी, और उसमें कभी भी पास नहीं हुए आप। आप कभी किस नहीं पास मेरे पास आज तक मुझ और मैंने कभी भी नहीं आपको बताया। आपने कहते थे ना, तो आपका मैसेज आता था, वो यार अपना स्केदा तो भेजो यार, तुमने कभी अपना स्केदा नहीं भेजा, तुमने इतनी देर वेट मेरे पास एडमिशन लिया और तुमने आज तक मुझे कभी स्केदा नहीं भेजा, और ना कभी मुझसे कोई सवाल पूछा। किधर गए वो, क्या करना चाह रहे हो, जुनून पैदा करो अपने अंदर। तो सर मैं कहता, सर जी मैं स्केदे कर रहा हूँ, मैं आपको स्केदा भेजता हूँ, मैं बात को गोलमोल कर जाता था। और यकीन करे सर जी, आखिरी 5-6 दिन में मैंने स्केदे किए होंगे, वो भी मैंने 3-4 मैं कहता यार मेरे से नहीं होना है। पर सर जो लास्ट जब मैंने डेट ली है ना, असल आग मेरे अंदर तब पैदा हुई है कि नहीं यार मैंने करना है। और जिस दिन सर मैंने आपके साथ स्केदा किया था, उस दिन मेरी 2 गलतियां हुई थी। और एग्जाम में बैठने से पहले भी जब मैं बैठने लगा हूँ, तो उस टाइम मैंने ना जाने से कोई आधा घंटा पहले मैंने कहा यार स्केता तो मैं कर लूं, तो देखता हूँ मेरा क्या बनता है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था, मैंने जेहन में बैठा लिया था कि मैंने इधर से पास होकर निकलना, फेल वाला तो काम ही को नहीं ना इधर, या मैं इधर आया हूँ, इधर से मैं कुछ लेके ही जाऊंगा, ये खाली हाथ नहीं मैंने जाना। सर मैं अंदर बैठा हूँ, जाके मैंने ना लंबी से ऐसे करके सांस ली है, तो मेरे सामने लड़की मुझे देख के हंसना शुरू कर दिया, ये क्या कर रहा है। उनको तो मत मैंने कहा बोलो। तुम देख, हंसती नहीं, आप मैंने बोल रहे थे आपने एग्जाम से पहले एक स्केदा किया, तो उसका क्या नतीजा आया था? सर जी उसमें मेरी 5 गलती मुझे पता था, मैं बोला था मत करो, थी। और जब मत करो स्केदा। हाँ, अच्छा, चलो फिर सर जब फिर जाएगी, तो ऐसे करके मैंने सांस लिया, 7 गिने, मैंने सांस छोड़ा, 3 दफा मैंने ऐसे किया, तो सामने लड़की बैठी है, मुझे देख के हंसना शुरू होगी ना, तो इंस्ट्रक्टर पीछे से आ गया था, क्या हुआ है, क्यों हंस रही हो? तो वो कह रही है पता नहीं अजीब हरकतें कर रहा है बैठ के। तो मैंने कहा तुम देखती रहो बैठ के। मैंने सर जी 10 मिनट में स्केदा किया कि वो जो उनसे 2 गलतियां हुई है ना मेरी, यकीन करें आपके कहने के बावजूद सुनी। आपने कहा एक दफा आपने वेरो फाल्सो कर दिया, अब उसके ऊपर दोबारा वेरो फाल्सो नहीं करना है। सर जी वो मैंने हाँ, किया ना, यकीन करें मेरी वही 2 गलतियां, और मैंने कहा अपनी सिस्टर को भी यही बोला, मैंने कहा मेरी 2 गलतियां हो गई हैं। उसने कहा तुम्हें कैसे पता तेरी 2 गलतियां हो गई? मैंने कहा मैंने सर की नहीं सुनी, जो मैंने सर ने कहा ना, अगर आपने वो जो पहले वेरो कर दिया या फाल्सो कर दिया उसको नहीं छेड़ना। तो यकीन करें सर जी वही 2 गलतियां हुई हैं, जो मैंने दोबारा क्विज को दोबारा पढ़ने के बाद बदल दिया जवाब। दोबारा सर जी मैंने 9:57 पे स्केदा अपना बंद कर दिया था, फिर 10 मिनट में पर पूरे स्केदे को पढ़ता रहा हूँ कि मेरा जो सा मैंने कोई गलती तो नहीं की। और मुझे वो एक से जुमला आया था कि जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो, आपसे मशवरा किया जाता है कि आप जो सा ना गाड़ी ना चलाए। मैंने वो वेरो किया, फिर मैंने ना मैंने कहा यार ये वेरो का ये मशवरे के लायक बात कर रहा, चलो इसको फालसो कर देता हूँ। तो मैंने सर जी वो फालसो कर दिया, एक वो आई आई गलती आई हुई, हम्म और एक
फिर एक गलती मेरी और हुई थी सर जी, वो पूछ रहा था कि जब आप किसी चौक पे पहुंचते हो तो आपने जो सा ना रुक जाना, ये आपके लिए ओब्लिगो है, और आपने रास्ता देना अगले को अगर आगे सामने से गाड़ी आ रही है। इस तरह का कोई क्वेश्चन था सर जी, वो भी मैंने जो सा फालसो किया, फिर मैंने उसको वेरो कर दिया सर जी। चौथा नंबर और पांचवा नंबर, ये 2 गलतियां हुई मेरी। अरे वाह, वेरी और गुड। मैं यही कहूंगा भाई बहन भाइयों, आप पहले अपनी एग्जाम की डेट लें, और यकीन करें मेरी गारंटी है आप विद इन 1 मंथ के अंदर थ्योरी पास करके जा सकते हैं। क्योंकि सर आपको टीच इस तरह का करते हैं कि मैंने आज तक लफ्ज भी नहीं देखा, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना आता है। मैंने सिर्फ एक कॉलम बनाया हुआ था जिसके अंदर मैं ज़रीले अल्फाज लिखता था, और दूसरा मैं वेयर ऑफ फाल्सो लिखता था। उस दिन भी सर के साथ मैं ऑनलाइन स्केदा कर रहा था, तो सर ने कहा यार ये देखो ये फाल्सो वाला वर्ड है, ये मैंने कितनी दफा अंडरलाइन किया, तो मैं ये भी नहीं याद है। तो मैंने सर को नहीं बताया कि सर जी मैंने ये लिखे हुए हैं, पर मैंने इनको याद नहीं रखा, क्योंकि मैं तुक्के नहीं होना चाहता। और सर का टीचिंग लेवल मोर देन डिफरेंट देन दी अदर्स। तो मेरे हिसाब से हमारे लिए ये एक नेमत है, इससे फायदा उठाना चाहिए, और एज सुन एज पॉसिबल आप लोग भी ये कर सकते हैं। जब तक आप डेट ना लेंगे आपके अंदर चिंगारी नहीं पैदा होगी। और आप मेरे बहन भाइयों जल्दी से जल्दी डेट लें, बेशक आपकी 10-12 गलतियां हो रही हैं, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हूँ। क्योंकि मेरी जितने भी स्केते हैं ना, मैंने 5000 पीस किए होंगे तकरीबन, तो यानी जुमले किए हैं, क्विज नहीं किए। तो उनमें से 5 मिल रहा है बेचारे से। हाँ, जुमले। अच्छा अच्छा। सर जी 2500 गलत हैं सर जी, उसमें भी 2500 गलत हैं सर जी। और बाकी जो उनसे हैं सर जी, मैं यही कहूंगा अपने बहन भाइयों को अपनी डेट लें एज सून एज पॉसिबल, और यकीन करें आप पास हो सकते हैं। और जो सर देते हैं उससे नस्ब हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या हमें पढ़ा रहे हैं। और यही चीज आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सर की आवाज, वो कहते हैं ना कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें सर की आवाज आती है, ये रियलिटी है, वाकई आती है। और ये बंदा कहता है कि सर साथ ही बैठ के आपका स्केता करवा रहे हैं। तो मेरे बहन भाइयों मैं आपको यही कहूंगा एज सुन एज पॉसिबल अपनी डेट लें तंते की, और उसी वजह से आप जल्दी पास हो सकेंगे। अदरवाइज मेरी तरह 4-5 महीने लगा देंगे एग्जाम की डेट लेने में, फिर उसके बाद डेट आने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे, फिर वो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, आपको काफी मिलेगा। उससे ये होगा कि आपकी इटालियन बेहतर होगी, क्योंकि मुझे अब सुनने में प्रॉब्लम नहीं आती, मैं अभी भी नहीं बोल सकता, पर मैं मुझे समझ लग जाती है कि अगला बंदा मुझे क्या कह रहा, फिर वो मैं इंग्लिश में उनके साथ ट्रांसलेट करता हूँ, तो तुम्हें सारी समझ लग जाती है, इटालियन क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा मैं अभी तक फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जॉब का टाइमिंग ही इस तरह का है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है मैं जो सा ना इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँ को मैं ये थैंक यू अली रजा, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट ऑफ थैंक यू वेरी मच। आपका भी आपने लास्ट दिनों में एटलीस्ट पता है आप बड़े धीरे धीरे टूट पड़ रहे थे, लास्ट दिन आपने दौड़ लगाई है और आपको कामयाबी हासिल हुई है। अगर आप पहले दिन कर लेते ना वो, तो कब से आप अभी गाड़ी चलाते। तो एनीवे डोंट वरी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। मैं आपको पक्की लेसन हेल्प करूँ। जो जुमादीन ने कुछ पूछना, जुमादीन सॉरी अली रजा, जुमादीन कुछ पूछना चाहते हैं। Volevo chiederti qualche domanda a te, professore. नहीं वो उर्दू में बोला है जुमादीन, आपको उर्दू आती है ना? ओके, आप अभी बोल रहे हैं मुझे इटालियन नहीं आ रही, आप उसको चले पूछ रहे हो। ओके, मैं जो है ना अभी जो है ना अभी स्केदा करता हूँ दिन में 4-5, मुझसे जो है ना 2-3 एक गलती होता है। कोई मसला नहीं। अभी जो है ना अभी शुरू किया, मेरे पास था लाइसेंस पहला था, मैं एक्सीडेंट किया, फिर से मुझसे छीन लिया था, अभी दोबारा कर रहा हूँ। तो आपको सवाल कौन सा पूछना था? आपने हाथ उठाया? मैं बोल रहा था अभी जो मैं जो है ना 2-3 सवाल गलती कर रहा, अगर मैं चाहूँ तो इम्तिहान के लिए पास होंगे। अगर आपकी 5 गलतियां भी आ रही हैं ना, यकीन करें आप 0 गलती के साथ पास होंगे। आप अपनी एग्जाम की डेट लें एज सून एज पॉसिबल, अगर आप जल्दी पास करना चाहते हैं। सुन रहे हो बाकी के लोग? मैं सुनो जो ये कह रहे, मैं कब से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर के अलावा भी मैंने मेंशन किया होगा वीडियो में भी कि जिसने जल्दी पास करना ना, वो एडमिशन लेने से पहले एग्जाम की डेट लेके एडमिशन ले। यकीन करें वो विद इन 1 मंथ में मुझ जैसा बंदा यार रेडी हो सकता है, तो आप तो फिर माशाल्लाह इटली में रहते हैं, आप लोगों को जुबान आती है। और मुझे बड़ी हैरत होती है जिनको जुबान भी आती है और वो लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे नहीं था लगता कि मैं पास होता था, पर सर ने मेरे अंदर वो जुनून पैदा किया बिकॉज ऑफ सर का जो सा कॉन्फिडेंस था ना। मैं सर को मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था यार, मुझे तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस करना चाहिए। तो इसी वजह से यकीन करें मैंने एग्जाम की डेट ली और फिर मैं 2 महीने के लिए फिर गायब हो गया, और एंड वाले महीने में मैंने फिर आगे जो सा तैयारी शुरू करने की। फिर मैंने 1 महीने नहीं छोड़ा, मैं सुनता था, मेरे पास 10 मिनट टाइम मिलता था, मैं क्लास में आता था,
क्विज के दौरान या जब भी मुझे टाइम मिलता था 10-15-20 मिनट तो मैं आके लेक्चर लेता था, पूरा कॉन्सेंट्रेट करता था और उसी ने मेरी इतनी हेल्प की कि आज मैं पास होके बैठा हूँ आप सबके सामने। मैं यार सीधी सी बात है, अगर मैं कर सकता तो इटली में रहते हो, आप लोगों को जुबान आती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली। ओके, थैंक यू भाई अली रज़ा, बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्कूल का नाम रोशन। अभी आपके दोस्त को बताओ और दोस्त को भी बुलाओ। ओके, आरिवेदेची, बेस्ट ऑफ लक।